हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की पहली पोयम एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी पोयम का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी जो पोयम है उसमें क्या पिक दे रखी है, क्या फोटो दे रखा है, उसको ध्यान से देखना है। क्योंकि अगर हम उसमें दिए गए फोटो को देखते हैं तो आधी बातें तो हमें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं कि पोयम में दिया क्या है या लेसन में दिया क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपनी पोयम का नाम क्या है। ओपनिंग डे, यानी कि पहला दिन। किसका पहला दिन? ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी पिक पे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्कूल, यानी कि ये रास्ता किसके लिए है? स्कूल के लिए। ये रास्ता बना हुआ है, सूरज उगते हुए दिखाई दे रहा है और ये जो लड़का है ये दौड़ रहा है। दिखाई दे रहा है ना, दौड़ते हुए है, ये शायद दौड़ते हुए है। और ये खुश भी है, खुश भी दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे बैग टंगा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये खुश क्यों है? मेरे ख्याल से इसका स्कूल का पहला दिन है, इसलिए बहुत खुश है और इसको कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर हम स्कूल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से तो क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे न्यू शूज लेके आते हैं, न्यू ड्रेस लेके आते हैं, हम भी खुश होते हैं। तो ये लड़का भी लगता है मेरे को कि ऐसे ही खुश है। तो सबसे पहले हम अपने प्री रीडिंग करेंगे। प्री रीडिंग यानी कि हमें लेसन पढ़ने से पहले कुछ बातें सुननी है और ध्यान से उनके आंसर देने हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल? हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल? जब आप स्कूल जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? तो ये आप बताओगे मुझे। मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे जो स्कूल जाना नापसंद करते होंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चे खेलते दोस्तों के साथ, वहाँ पर फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है, तो बच्चे खुश होके जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काम समय पे नहीं करते, तो इसके कारण उनका स्कूल भी जाने का मन नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू कैरी इन योर स्कूल बैग? देखो स्कूल बैग में आप क्या क्या चीजें लेके जाते हो। देखो क्या क्या चीजें लेके जाओगे। आप लेके जाओगे पेंसिल, कॉपी, इरेजर, शार्पनर, बुक्स, ठीक है, टिफिन बॉक्स, ऐसी चीजें आप स्कूल लेके जाओगे, यही चीजें आप स्कूल लेके जाओगे। तो ये आप खुद भी बता सकते हो कि हम स्कूल क्या क्या लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव फ्रेंड्स? क्या आपके दोस्त हैं? क्या आपके दोस्त हैं? उनके नाम बताओ, सभी बताओ। जैसे किसी के दोस्त का नाम है सोनिया, जैसे लड़कियों में किसी की फ्रेंड का नाम है सोनिया, ठीक है, किसी का नाम है सुमन। तो ऐसे आपको नाम बताने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी पोयम की। तो जो ये लड़का है ये क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, इसके पास ऐसा क्या है कि ये खुश है। ठीक है, तो आज हम अब अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ध्यान से सुनोगे, फिर अपनी बुक साथ में रखो, आपको भी पता चले कि हमने बुक में से कौन कौन सी पोएम रीड की है और कहाँ तक हमने रीड कर ली है। ओपनिंग डे, पहला दिन, यानी कि इस लड़के का स्कूल जाने का पहला दिन है। ये तो हम अपनी पिक से ही समझ गए थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यूपी अप विद द सन, अप विद द सन। देखो विद का मतलब होता है साथ, अप होता है निकलते हुए या ऊपर उठते हुए, सन होता सूरज, यानी कि सूरज के निकलते हुए या सूरज के निकलने के साथ साथ आई एम ऑन माई वे, मैं भी अपने रास्ते पर चल पड़ा, मैं भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। यानी कि जब सूरज सुबह हुई तो ये लड़का था, ये तैयार होके अपने स्कूल के रास्ते पर चल पड़ा। रशिंग टू माई स्कूल, रशिंग होता है दौड़ते हुए, क्या होता है? दौड़ते हुए। देखो अभी आपको कुछ नहीं राइट करना है बुक पे, सिर्फ आपको समझना है। आपके वर्ड मीनिंग, आपके क्वेश्चन आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पे
आपको अच्छे से करवाऊंगी, तो आपको सिर्फ सुनना है और अच्छे से सुनना है। रशिंग क्या होता है? दौड़ते हुए। टू माई स्कूल, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ मेरे स्कूल में। इट्स द ओपनिंग डे, इट्स द ओपनिंग डे, यह मेरे स्कूल का पहला दिन है। अब हम नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो नेक्स्ट पेज पे भी हमें पहले क्या करना होगा? अपनी पिक देखनी पड़ेगी। तो देखो जो ये लड़का है, इसके पीछे इसका शायद फ्रेंड खड़ा है और इसके हाथ में को बुक्स है, वन बुक है, ठीक है, और पीछे स्कूल है और ये प्लेग्राउंड में खड़ा है। तो अब ये कुछ बताना चाह रहा है, तो हम देखेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है, वो हमें पता चलेगा जब हम इसको रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हॉलीडेज आर ओवर। हॉलीडेज क्या होती है? छुट्टियां, जो कि आपकी जून की छुट्टियां पड़ती है, ठीक है, या फिर आपके पेपर खत्म होने के बाद जो आपकी छुट्टियां पड़ती है, जब आप नेक्स्ट सेशन में जाते हो, नेक्स्ट क्लास में जाते हो, तब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं। तो वो छुट्टियां यानी कि हॉलीडेज आर ओवर, खत्म हो गई हैं। बट आई एम नॉट एट ऑल सैड, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। वुड यू लाइक टू नो, वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहोगे या जानना पसंद करोगे? वट मेक्स मी सो ग्लैड, वट क्या, मेक्स बना रहा है जो मुझे, ठीक है, मी सो ग्लैड मुझे बहुत खुश कर रहा है। तो ऐसी क्या बात है जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ? तो ये लड़का कह रहा है कि छुट्टियां खत्म हो गई है, मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ, लेकिन क्या आप जानना चाहोगे कि मैं खुश क्यों हूँ? देखो अब बताएगा ये लड़का कि ये खुश क्यों है। मैं कह रही थी ना कि ये रास्ते में से जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत खुश है, तो ये खुश क्यों है? न्यू शूज। तो इस लड़के के न्यू शूज आए भाई, जैसे आप लोगों के आते हैं तब आप न्यू क्लास में जाते हो। न्यू बैग, देखो तभी तो इसने बैग टांग रखा है अपने शोल्डर्स पे, तो न्यू बैग भी आ गया इसका। माई यूनिफॉर्म इज ऑल्सो न्यू, तो इसकी जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, वो भी नई है। तो मेरे ख्याल से अब सभी बच्चों की ये सारी चीजें आती होंगी ना। न्यू बुक्स, और बुक्स भी नहीं आती हैं आपकी, किताबें भी। न्यू क्लास, और देखो जब आप 5th में से 6th में या फिर 4th में से 5th में जाते हो तो नई क्लास हो गई ना आपके लिए। अ न्यू क्लास टीचर टू, अ न्यू क्लास टीचर टू, इसका मतलब ये कि जो हमारी क्लास की टीचर होगी वो भी तो नहीं होगी, तो इसके पास तो खुद ही सारी चीजें नई नई है। क्या क्या चीजें नई नई है? दोबारा से देखो। न्यू शूज, न्यू बैग, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू क्लास जिसमें बैठेगा, और ये तो है ही है, साथ में इसकी जो क्लास टीचर आएगी वो भी न्यू होगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सो एवरीथिंग इज न्यू, इसलिए सब कुछ नया है, इसके लिए क्या है? सब कुछ नया है। एंड दैट इज रियली फाइन, और ये बहुत ही सचमुच बहुत ही अच्छा है। यट what's old and good as gold, लेकिन जो यहाँ पर समझने की बात है वो तुम्हें ध्यान से सुननी पड़ेगी। अब ये बताना चाह रहा है, देखो सारी चीजें नई है, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज कौन सी है भाई जो ओल्ड है, यानी कि पुरानी है। देखो सारी चीज नई थी, न्यू थी, लेकिन इसने एक क्वेश्चन आप लोगों से भी किया है, और आप ध्यान से अपना सोच के देखो कि आपकी कौन सी चीज ऐसी है जो आप नई क्लास में जा रहे हो और फिर भी पुरानी है आपके पास। अब बताता है ये लड़का, एंड गुड एज गोल्ड, और जो पुरानी चीज है वो बिल्कुल सोने की तरह अच्छी है।
किसकी तरह? सोने की तरह। देखो जो सोना होता है ना, वो अगर कोई भी पहनता है, चैन लगा लो, इयररिंग्स लगा लो, वो कितने साफ चमकते हैं, सुनहरे रंग से चमकते हैं। तो इसने कहा कि ऐसी कोई चीज है जो पुरानी है और जो सोने की तरह अच्छी है। गोल्ड क्या होता है? सोना। आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन। आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन। इसका मतलब ये है कि मेरे जितने भी सारे पुराने दोस्त हैं वो क्या है? सारे पुराने हैं। यानी कि जो मेरे दोस्त हैं वो सारे के सारे पुराने हैं, क्योंकि वो भी तो इसके साथ नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो हमें भी अपनी पुरानी चीजों की वैल्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और एक अच्छा दोस्त हो ना, तो ये कहते हैं कि वो हर टाइम काम आता है, अच्छी बातें सिखाता है। और संगत का असर बहुत जरूरी होता है। संगत का जो संगत जैसी होती है वैसी रंगत होती है। संगत जैसी वैसी रंगत, यानी कि आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप खुद भी अच्छी बातें सीखोगे, ठीक है, औरों को भी सिखाओगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होगा, उसमें गालियां गलौच दी जाती है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, टाइम से स्कूल नहीं जाया जाता, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल अपना अच्छा रखो, और जितना ओल्ड फ्रेंड होगा उतना ही वो उसके साथ अच्छे से रहेगा, उसका हर एक काम में साथ देगा। ठीक है, तो पुरानी चीजों की भी वैल्यू करनी चाहिए, चाहे उसमें हमारी पुरानी चीजें हो या हमारे फ्रेंड्स हो। तो ये लड़का हमें पता चल गया। खुश क्यों था? पहला दिन था किसका? स्कूल का। और ये जा रहा था, सूरज निकला तुरंत ही अपने रास्ते पर चल पड़ा। ठीक है, और इसके पास बहुत सारी चीजें भी नहीं थी, और ये दुखी भी नहीं था कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। देखो तुम लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो छुट्टियों के पढ़ते ही तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब छुट्टियां खत्म होती है ना तब स्कूल जाना होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये कहता है मैं दुखी नहीं हूँ, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, मैं तो खुश हूँ। और तुम जानो मैं खुश क्यों हूँ? तो इसने बता दिया कि खुश क्यों है। न्यू शूज है, न्यू बैग है, न्यू यूनिफॉर्म है, न्यू बुक्स है, न्यू क्लास है, और इसकी क्लास टीचर भी न्यू है। ठीक है, सब कुछ नया होते हुए भी इसके पास पुरानी चीज भी है। तो वो पुरानी चीज क्या है? इसके दोस्त, इसके पुराने दोस्त जो इसकी पिछली क्लास में थे, जो किसकी तरह हैं? सोने की तरह अच्छे हैं। सोने की तरह अच्छे हैं। ठीक है, तो ये पोयम मैंने यहाँ पर आपकी फिनिश कर दी है, अच्छे से रीड कर दी है। आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपको ध्यान से अपनी कॉपी में जहाँ पर भी मैंने टिक लगाया है या फिर मैंने उनके मीनिंग बताए हैं, तो अपने बुक में आप साथ के साथ पेंसिल लेके राइट कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी वर्ड मीनिंग, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करवाऊंगी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाना अच्छा लगा है और आपको समझ आया है, तो आपको एक हेल्प करनी है। आपको दूसरे बच्चों को भी ये क्या करना है? शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और लाइक